अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी नहीं, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खाला, मैं आपका हमसाया अब्दुल्ला। अगर आपको मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। दरअसल आपको परेशान देखा तो सोचा कि आपसे पूछ लूँ। असल में हमसाई हमसायों का ख्याल रखते हैं ना। अल्लाह तुझे जिंदगी दे, सेहत दे। किसी नेक माँ बाप की औलाद लगते हो बेटा। देखो परेशानी में देखा तो आ गए पूछने के लिए, वरना कौन किसी को पूछता है। अरे मैं तो हस्सू मियाँ को ढूंढ रही हूँ सुबह से, पागल कर दिया। 10 दिन हो गए वो बंदा घर में आके नहीं घुसा, और छुटकू को कहती हूँ तो वो तो मेरा कहना ही नहीं मानता। अच्छा अम्मा चलो ना, घर चलो बस, ठीक है। हाँ अच्छा बेटा। बहुत शुक्रिया। हाँ। जी जी खां साहब, रहने दें खां साहब। क्या ज़माना था हमारा, जो शख्स कहीं फिट न होता हमारे यहाँ फिट हो जाता था। मेरी अम्मा मरहूमा लक्का नायका थी। अदब व अदाब तो हमारे कोठे से निकलते थे। मेरी दोनों लड़कियां तरबियत के लिहाज से बिल्कुल मुकम्मल हैं। आज आप पारो से मिलेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा बाखूबी हो जाएगा कि मैंने कितनी मेहनत की है इस पर। जी जी, शौक से ले जाएं आप दुबई। भाई मैं क्यों मना करूंगी भला। आप बस 1 घंटे तक गाड़ी भिजवा दें। खुदा हाफिज। कौन जा रहा है दुबई? तू और कौन? कब? जब वक्त आएगा तुझे मालूम हो जाएगा। मगर मैंने तुझे मगर का हक नहीं दिया पारो। तू ये बात बार बार क्यों भूल जाती है? लगता है अभी तेरी तरबियत में कुछ कमी रह गई है। चमकीली, जी मैडम जी, शमशेर को फोन मिला। अभी मिलाती हूँ। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे खुद भी नहीं पता था यार, तुझे क्या बताता। क्या कहा? तुझे मालूम नहीं था?
अभी लव स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुई और तूने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। कसम ले ले यार, मैंने आज तक कभी तेरे से झूठ नहीं बोला। अच्छा, तो फिर वो सब क्या था जिसे देख के तू आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था? आसमान से गिरी थी या जमीन से फूटी थी? बिल्कुल कोई फिल्मी सीन का हिस्सा लग रहा था। वो क्या कहते हैं, फर्ज और मोहब्बत, उर्दू सिनेमास्कोप। अच्छा यार, अब सोने दे, बड़ी लंबी ड्यूटी करके आया हूँ, तंग ना कर। नो, कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे बता, मामला क्या है? कौन सा मामला? अच्छा, मैं बताऊं? बता, सीसी बात बता। हैं? अच्छा यार, बता ना। चटना मुझसे झूठ बोलते हैं। तू वैसे ही बेसुरा है। हाँ? मुझे सोने दे भाई प्लीज। झूठ बोलते हैं मुझसे तू? हाँ, हैं? मुझसे झूठ बोलते हैं? मुझसे झूठ? अच्छा यार, मुझसे झूठ बोलता है। जल्दी से किराया दे दे मुझे, बहुत देर हो रही है। देती हूँ, नाश्ता तो कर ले पहले। नहीं माँ, पहले ही बहुत देर हो रही है। पता है, पूरे 9 बजे इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। आज फिर अकेली जाएगी? तो क्या करूँ? तुझे तो अपने साथ ऑफिस नहीं लेके जा सकती ना मैं। अगर ये शादी के कपड़े नहीं देने होते ना, आज मैं तेरे साथ जाती। रहने दे माँ, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा तू रुक, मैं छुटकू को बुला के लाती हूँ, वो तेरे साथ चला जाएगा। अम्मा रहने दे, वो भला कभी किसी के हाथ आया? तू मुझे जानने तो दे, मैं देखती हूँ नुक्कड़ पे खोखे वाले के पास ही बैठा होगा। अम्मा रहने दो ना, मैं खुद चली जाऊंगी। याद नहीं पिछली दफा क्या हुआ था? आज फिर अकेली जाएगी? तेरी वजह से हुआ था सब कुछ। ना ही मैं उस काने दज्जाल पर एतबार करती और ना ही वो मेरे साथ बदतमीजी करता। अरे इसमें मेरा क्या कसूर? वो कल मुहा मुझे क्या पता कि ये दाव खेलेगा? हर वक्त मास्टर जी करता रहता था ना हंजार। अच्छा लानत भेज उस पर, मैं जा रही हूँ। दुआ करना। ए रुक तो, किराया तो लेती जा। हाँ दे दो जल्दी से। ये ले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आई एम जुनैद खान, इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मालिक। थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट हूँ और यही मेरी प्रॉब्लम है। लोग मुझे लकी समझते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में जितनी स्ट्रगल मैंने की है ये मैं ही जानता हूँ। लोग हमारे पास बड़े बड़े ख्वाब लेकर आते हैं। इस बेहंगम दौर में हर इंसान खुद को आसमान की बुलंदियों पर देखना चाहता है। कोई अपने आप को ऋतिक रोशन समझता है और कोई कतरीना कैफ। टू कट इट शॉर्ट, मैं इन आंखों के ख्वाब खरीदता और बेचता हूँ। चिड़ी मारो। ये है परफॉर्मेंस तुम लोगों की, यानी पूरे दिन की कमाई मिलाकर भी 2000 नहीं बनती। मुर्शिद कसम ले ले, जो कोई बेईमानी की हो। साली इन दिनों किस्मत ही खराब है। एक थप्पड़ मारूंगा और तुम्हारे 32 के 32 दांत निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। किस्मत किस्मत, खबरदार जो दोबारा कभी किस्मत की बात की तो। मेहनत करो,
मेहनत करो। मेहनत करने से साली किस्मत खुद ब खुद झोली में आन गिरती है। क्यों चले तू बता। क्या बताऊं मुर्शद, खाली जेबें देखकर मास खराब हो गया मेरा। और कम बख्तो, और जगह बदल लो, इधर के उधर निकल जाओ, छलावे बन जाओ। मुर्शद झूलेलाल देसू का काम टाल। मुर्शद मैंने भी यही सोचा था। अब सोचने से कुछ नहीं होगा, अब कुछ करना पड़ेगा। याद रखो तुम तीनों, अगर तुम्हारा धंधा ऐसे चला तो मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा मत कह मुर्शद, तू हमारा माई बाप है, तेरे बगैर इस शहर में कौन है हमारा। भाई मेरा दिमाग खराब ना करो, दबा यहाँ से, दबा लो। ठीक है, चलो 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 गुजरो, कोई बात नहीं, रात को चक्कर लगाऊंगा। ओके, सिंपल बीए। सिंपल बीए तो चल जाएगा, लेकिन आप मुझे चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। सर मैं समझी नहीं। वहाँ वॉशरूम में जाएं, वहाँ एक आईना है, वो देखें, आपको समझ आ जाएगी। सर मैं प्लीज गो अहेड। जी, क्या देखा आपने? मैं आपसे कह रहा हूँ। सर मैं क्या बताऊं? ओके, डोंट वरी, आप आए, मैं आपको गाइड करता हूँ, प्लीज। सॉरी, आपका नाम? जी ज़ेबुनिसा। ज़ेबुनिसा, हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बिजनेस करते हैं। अगर हम खुद प्रेजेंटेबल नहीं होंगे तो कोई अपनी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं लेकर आएगा। वी आर ऑल्सो प्रोडक्ट। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। एनीवेज, मेरा मकसद आपको डिग्रेड करना नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त बैठी हैं। जी मैं जानती हूँ सर। आप झूठ बोल रही हैं। अगर आप जानती तो इस हुलिये में ना आती। सर आज तो इंटरव्यू था, इसलिए। आई नो इंटरव्यू था, लेकिन ये इंटरव्यू कहाँ था आपने जानने की कोशिश भी नहीं की। आई एम रियली सॉरी सर, वो एक्चुअली आई डोंट नो कि आपकी क्लास की लड़कियां इतनी कंफ्यूज और कॉम्प्लेक्स क्यों हैं, बट डोंट वरी, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी तो आप दिनों में ग्रूम हो जाएंगी। अच्छी भली तो हूँ मैं, क्या ग्रूम करेंगी ये? ओके, डोंट वरी, प्लीज हैव अ सीट। मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। जी ठीक है। ग्रेट। जी ज़रा,
जेबुनिसा का अपॉइंटमेंट लेटर इनको इशू करते हैं। यस, नेक्स्ट वीक से मैं ज्वाइन करेंगे। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। वक्त है, इतना इतना गिर गया तू, तेरा सत्यानाश। कसम अल्लाह पाक की अम्मा, मैं तो तेरी जूतियां साफ करने बैठा था, तू पता नहीं क्या समझ बैठी है। अरे तू मुझे सच बता, मैं तेरी माँ हूँ, सच तो मैं तेरी आंतों से खींच के निकाल लूंगी। खुदा के वास्ते अम्मा मेरा बाजू तो छोड़ दे। तू ऐसा नहीं बताएगा, बताता है कि मैं लगाऊं तुझे एक और पकड़ के। सच बताए तो छोड़ देगी अम्मा? तू ऐसा नहीं मानेगा, लगता तुझे मारना पड़ेगा और मारना पड़ेगा। अम्मा मैं अपनी हरे रंग की बुशर्ट ढूंढ रहा था। ठहर, तू ऐसा नहीं मानेगा, ठहर जरा, तेरे लिए तो मैं चप्पल उतारती हूँ तेरा। अरे अब मम्मी, सत्यानाश इस लड़के का, इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर सेलिना से टाइम लिया था। जी बैठी हैं। जी ठीक है। जी आप वहाँ बैठे। ठीक है। आप आ जाएं प्लीज। जी आपसे टाइम लिया था, मेरी बहन है खैरुन्निसा। एज कितनी है इनकी? जी 20 इयर्स। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ फिट्स पड़ते हैं।
आ जाइए, दरवाजा खुला है। लगता है आज आपका बुरा दिन चल रहा है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बाहर इतना अच्छा मौसम है और आप अंदर बोर कागजों में घुसे बैठे हैं। इसका मतलब और क्या है कि आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं। और आप मेरी उस मुश्किल में इजाफा करने आ गई हैं। नहीं, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। लाइए, मैं कुछ काम कर दूँ। रहने दीजिए, ये काम आपके बस का नहीं है। जो काम आपको आता है ना, आप सिर्फ वही किया कीजिए। आपको क्या मालूम, हो सकता है मुझे ये काम आता ही हो। खैर छोड़िए, आप चाय पियेंगे? आपका भी जवाब नहीं है। मेरे पास यहाँ मरने के लिए टाइम नहीं है और आप हैं कि चाय का पूछ रही हैं। बस अगर हो सके तो मेरा एक काम कीजिएगा। बताइए। फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दें, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। जी, ये कुछ टेस्ट हैं, ये मैं एडवाइस कर रही हूँ, ठीक है? ये आप करवा लीजिएगा। इन्हें ना प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? डाइट का ख्याल रखें। और डॉक्टर समीना है, उनकी तरफ मैं रेफ़र कर रही हूँ। वो इस चीज़ की स्पेशलिस्ट हैं। वैसे मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी? परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ, चलो। अच्छा, ये जो डॉक्टर ने इसमें ये जो टेस्ट लिख के दिए हैं, इनके कितने पैसे हैं? 1500 1500 1500 मान लो। 1500? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। फिर क्या करें? चलो ठीक है, अब बाद में करवा लेंगे हम टेस्ट। चलो। कैसा अजब ज़माना आ गया है उस्ताद जी। बच्चे फेल होकर इतराते हैं और कामयाब ज़िंदगी के दावे करते हैं। जो पास होते हैं वो जूतियां चटखाते हैं और शर्मिंदगी भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। अरे बिल्कुल ठीक कहते हो अस्सू मियां। हम पुराने वक्तों के लोग इस दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे बाइस्कोप का तमाशा। वाह, ये भी खूब कहा उस्ताद जी। तमाशा ना समझें तो यहाँ सांस लेना दूभर हो जाए हमारा। अरे क्या जमाना था।
असली देसी मुर्गी। अरे 3-3 घंटे सारे मसाले डाल के चढ़ा रखिए, तब कभी जाके यखनी निकलती थी। आज की मुर्गी अपने पाँव में पिंजरे में खड़ी नहीं हो पाती, और हम खाए चले जा रहे हैं अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। हाँ, ठुमरी ख्याल, हर शय दुनिया की सुर और लय में थी। उस्ताद जी, मैंने सुना है उस जमाने में खान साहब और उस्ताद जी जब अपने शागिर्दों के साथ बाहर निकलते थे तो लोग इन्हें झुक झुक कर सलाम करते थे। अरे मुरली मियाँ, वो अदब आदाब का जमाना था, आज का ये बेअदब दौर नहीं था। अरे वो पुराने वक्तों वाले लोग आज इस जमाने में अगर मौजूद होते तो हस्सो मियाँ हमें यूं सड़कों पे रास्तों पे रुलना नहीं पड़ता। छोड़ें उस्ताद जी, वक्त वक्त की बात है, आप दिल मैला ना कीजिए, कुछ सुना दीजिए, तबीयत जरा हल्की हो जाएगी। कब आओगे तुम, आओगे कब आओगे तुम, आओगे। मोहब्बत तो नहीं होगी तुझे सामने वाली से? यार मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है जो मैं खुद भी नहीं जानता। जानता भी नहीं है, मजबूर भी है। कितना अजीब है तू। हाँ, अजीब मैं नहीं हूँ मेरे दोस्त, अजीब ये मामला है, इसने मुझे बिल्कुल बेबस करके रख दिया। डोंट बी सिली यार, इतनी भी क्या बेबसी हो गई। तो अच्छा खासा नॉर्मल इंसान है, इंसानों की तरह बिहेव कर। तो मैं क्या गाय और घोड़ों की तरह बिहेव कर रहा हूँ? अब तू ही मुझे बता कि नॉर्मल इंसान और कैसे बिहेव करते हैं। यार एक तो तेरी ये डीप फिलोसफी जो है ना, मुझे समझ में नहीं आती। मैं तो बस एक सीधी सीधी बात एक जानता हूँ। अच्छा, और वो क्या? कि यार लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और हर लड़की से दोस्ती करो, लेकिन रोक लगाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। रोक लगाए नहीं जाते मेरे दोस्त, रोक तो लग जाते हैं। हाँ, और तेरे भाई को भी मुझे लगता है कि रोग लग गया। हाय बेचारा आ गया मेरा दोस्त। रोग ला ले आई दिल नू सोनिए। तू नहीं बात आएगा ना, मैं इसलिए तो ये नहीं बता रहा था। चल मैं जा रहा हूँ। थोड़ी बात तो सुन यार, क्या हुआ? क्यों वो नीचे तो नहीं चलेगी क्या? ओ मेरे खुदा, मैं क्या करूं? मैंने अभी तक अम्मा को जॉब के बारे में कुछ नहीं बताया, शायद इसलिए कि मैं खुद भी अभी ये फैसला नहीं कर सकी। मुझे जॉब चाहिए, मगर वो लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या करूं?